जैसा कि हम सबको पता है कि OnPassive का oFounder.net वेब पोर्टल के डोमेन नेम की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद oFounder.net वेब पोर्टल के लॉगिन पेज पर विजिट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि oFounder.net डोमेन नेम की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद oFounder.net का लॉगिन पेज अपने सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया है। और ऐसा तब होता है जब होस्टिंग की वैलिडिटी या फिर डोमेन नेम की वैलिडिटी समाप्त हो जाता है और उसे रिन्यूअल नहीं किया जाता है। और oConnect के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जिस तरह से oFounder.net का सेवा समाप्त हो गया है, उसी तरह से oConnect भी गयो काम से। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब हम इकोसिस्टम में लॉगिन करते थे तो लॉगिन करने के बाद इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर हमें oConnect का आइकॉन दिखाई देता था। इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में ओमेल, ओनेट, ओट्रिम के अलावा oConnect का आइकॉन भी हमें इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर दिखाई देता था। और इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में oConnect वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद हमें वेबिनार क्रिएट करने का ऑप्शन दिखाई देता था और वहां से हम वेबिनार क्रिएट करते थे। और वेबिनार क्रिएट करने के बाद जब हम उस वेबिनार को लाइव करते थे तो लाइव करने के बाद हम सीधा oConnect के पेज पर चले जाते थे और वहां पर हम वेबिनार को ज्वाइन करते थे। और oConnect का डोमेन नेम था oconnect.ai। यदि आपने इस ओर ध्यान दिया होगा तो आपको याद आएगा कि oConnect का डोमेन नेम था oconnect.ai। और यदि आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको मैं बता रहा हूं कि oConnect का डोमेन नेम था oconnect.ai। लेकिन अब oconnect.ai के डोमेन नेम की वैलिडिटी भी समाप्त हो गया है। जिस तरह से oFounder.net डोमेन नेम की वैलिडिटी समाप्त हो चुका है, उसी तरह से oconnect.ai डोमेन नेम की वैलिडिटी भी समाप्त हो गया है। इसलिए अब oconnect.ai पेज पर भी विजिट नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से अभी हम oFounder.net पेज पर विजिट नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से oconnect.ai पेज पर भी विजिट नहीं किया जा सकता है। हालांकि इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में अभी फिलहाल oConnect का आइकॉन नहीं है, जिसके कारण oConnect पेज पर ऐसे भी विजिट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि जब आप डायरेक्ट oconnect.ai डोमेन नेम को एड्रेस बार में टाइप करके सर्च करेंगे तो भी आप oConnect के पेज पर विजिट नहीं कर सकते हैं। जब मैंने oconnect.ai डोमेन नेम को एड्रेस बार में सर्च किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है oconnect.ai। तो सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देने लगा है, जिसमें लिखा हुआ है oconnect.ai। यानी इस डोमेन नेम की वैलिडिटी भी समाप्त हो गई है। जिस तरह से oFounder.net डोमेन नेम की वैलिडिटी समाप्त हो चुका है, उसी तरह से oconnect.ai का भी वैलिडिटी समाप्त हो गया है। अभी जो मैं बता रहा हूं, शायद यह बात कुछ लोगों को समझ में न आए, क्योंकि डायरेक्ट oConnect के पेज पर कभी किसी ने विजिट नहीं किया है। इसलिए इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इस बात को मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर में अभी फिलहाल OnPassive का 2 एप्लीकेशन मौजूद है। एक है OES और दूसरा है oConnect। और यदि आपने इन दोनों एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है या फिर आपने सिर्फ oConnect को ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है, तो जब आप oConnect मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको oConnect मोबाइल एप्लीकेशन में भी इसी तरह का पेज दिखाई देगा, जिस तरह का पेज अभी आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले जब हम अपने मोबाइल में oConnect एप्लीकेशन को ओपन करते थे तो हमारे सामने लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई देता था, जिसमें लॉगिन करने के बाद हम इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब oConnect मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करने पर GoDaddy का पेज दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि oFounder.net की तरह अब oConnect का भी सेवा समाप्त हो चुका है। oConnect भी गयो काम से। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।